आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि अपने फ़ोन पे अकाउंट को डीएक्टिवेट कैसे करते हैं। अगर आप फ़ोन पे नहीं चलाना चाहते हैं या फिर आपने अपना कोई दूसरा नए नंबर से अपना फ़ोन पे अकाउंट बना लिया है तो उसके लिए आप अपना फ़ोन पे अकाउंट डीएक्टिवेट कर सकते हैं। डीएक्टिवेट करने के लिए क्या क्या सारी चीज़ें करनी होती हैं, सारी चीज़ें मैं आपको बता दूँगा और आप बड़ी ही आसानी से अपना फ़ोन पे अकाउंट डीएक्टिवेट कर पाओगे। तो इसके लिए आपको अपना फ़ोन पे ओपन करना है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पर क्लिक करना है, फिर आपको नीचे आना है, हेल्प टॉपिक्स के सामने व्यू ऑल पर क्लिक करना है। अगेन नीचे आएंगे, प्रोफाइल एंड पेमेंट्स पर क्लिक करेंगे, फिर माई फ़ोन पे प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे, माई फ़ोन पे अकाउंट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है डीएक्टिवेटिंग फ़ोन पे अकाउंट। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है एक, कैन आई डीएक्टिवेट माई फ़ोन पे अकाउंट टेम्परली, मतलब टेम्परली के टाइप मतलब कुछ समय के लिए क्या मैं अपना फ़ोन पे अकाउंट डीएक्टिवेट कर सकता हूं। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको बता दिया जाता है करंटली यू डू नॉट हैव द ऑप्शन टू टेम्परली डीएक्टिवेट योर फ़ोन पे अकाउंट, मतलब ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसके चलते आप अपने फ़ोन पे अकाउंट को टेम्परली डीएक्टिवेट कर पाएँ। हालांकि आप अपने फ़ोन पे अकाउंट से लॉग आउट हो सकते हैं फ़ोन पे से अपने अकाउंट के थ्रू, जिसके बाद एक तरीके से वो आपका अकाउंट टेम्परली डीएक्टिवेट ही है। इसी के साथ जब आप इसमें बैक आते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है कैन आई क्लोज माई अकाउंट परमानेंटली। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कोई ऑप्शन एक चूज़ करना होता है। फॉर एग्जांपल मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर आपको डीएक्टिवेट फ़ोन पे अकाउंट का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पर वो सारी चीज़ें बताई जाती हैं जो कि आपको अपने फ़ोन पे अकाउंट को डीएक्टिवेट करने से पहले करनी होती हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपका कोई ऑटो पे है, यूपीआई लाइट बैलेंस है या शेयर मार्केट अकाउंट है तो इन सभी चीज़ों को आपको क्लोज करना पड़ेगा। अगर आप वॉलेट चलाते हैं तो वॉलेट की भी, अगर आप इसका वॉलेट यूज करते हैं तो वॉलेट बैलेंस को निल करके इसको भी आपको क्लोज कराना पड़ेगा। और इसके साथ अगर आपने कोई गोल्ड खरीद करके रखा हुआ है तो उसको भी आपको बेचना पड़ेगा। साथ ही अगर आपका कोई पेमेंट रिमाइंडर सेट है या कोई एड्रेस सेव है, आपका कोई कार्ड ऐड है जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, तो उस डिटेल्स को भी डिलीट करना पड़ेगा। साथ ही आप अपने सारे बैंक अकाउंट्स को भी अनलिंक कर देंगे और उसके बाद आपको यहाँ से फ़ोन पे अकाउंट को डीएक्टिवेट करने का एक रिक्वेस्ट रेज करना होगा और उसके बाद आपका जो फ़ोन पे अकाउंट है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको कैसे करनी है बेसिकली, तो ये सारी चीज़ें करने के बाद सिंपल आप यहाँ पर आएंगे, डीएक्टिवेट फ़ोन पे अकाउंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन क्योंकि अभी मेरी सारी चीज़ें डन नहीं है, जैसे बैंक अकाउंट ही नहीं हटा है, इसी के साथ गिफ्ट कार्ड बैलेंस भी वगैरह है, तो ये सारी चीज़ें अब आते हैं कि आप कैसे निल करेंगे, मतलब ख़त्म करेंगे। तो इसके लिए आपको प्रोफाइल पर आना है और उसके बाद आपको यहाँ अपनी क्यूआर पर क्लिक करना है, मतलब प्रोफाइल पर क्लिक करना है। फिर आप नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद अगर आपका कोई बैंक अकाउंट इसमें ऐड है तो आप उस पर क्लिक करेंगे और फिर उस पर अगेन क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे और अनलिंक बैंक अकाउंट पर क्लिक करेंगे, अनलिंक पर क्लिक करेंगे और अपना बैंक अकाउंट हटा देंगे। अगर और भी कोई बैंक है तो आप उस पर क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे, अनलिंक बैंक अकाउंट पर क्लिक करेंगे, अनलिंक पर क्लिक करेंगे और वो भी बैंक हटा देंगे। इस प्रकार से आप अपनी सारी बैंक्स हटा देंगे। अगर आपका कोई रुपए का क्रेडिट कार्ड ऐड है तो उसको भी आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे, अनलिंक क्रेडिट अकाउंट पर क्लिक करेंगे, अनलिंक पर क्लिक करेंगे और उसको भी हटा देंगे। इसी के साथ अगर आपका वॉलेट चालू है तो आप उस पर क्लिक करेंगे, बैलेंस निल करके इसको भी आप जीरो कर लेंगे। इसी के साथ आपका कोई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड इसमें सेव्ड है तो उसको भी आप हटा सकते हैं, लेकिन मेरा कोई भी सेव नहीं है। इसी के साथ अगर आपका कोई यूपीआई लाइट बैलेंस है तो आप उस पर क्लिक करके यूपीआई लाइट बैलेंस को निल करेंगे और यूपीआई लाइट को डिसेबल कर देंगे अपने अकाउंट से। साथ ही कोई क्रेडिट लाइन ऐड है यूपीआई का तो उसको भी आप निल कर देंगे, मतलब हटा देंगे। फ़ोन पे गिफ्ट कार्ड अगर कोई है आपका तो आप उस पर क्लिक करके तो यहाँ से आप अपना गिफ्ट कार्ड का बैलेंस कहीं पर ट्रांसफ़र कर लेंगे या फिर इसको बैंक में अपने ट्रांसफ़र कर लेंगे। अगर ये बैलेंस रहेगा तब भी आपका अकाउंट क्लोज नहीं होगा। और इसी के साथ आप और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑटो पे का ऑप्शन मिलता है। आप ऑटो पे पर क्लिक करके अगर कोई आपका ऑटो पे चालू है तो उसको बंद कर लेंगे। जब आप बंद कर देते हैं तो इस प्रकार से दिखता है ऑटो पे डिलीटेड, चालू होता है तो वो ऑनगोइंग में दिखता है। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें जब आप कर लेंगे तो आपका अकाउंट यहाँ पर अब डीएक्टिवेट करने के लिए रेडी है। सिंपल आपको यहाँ पर अपनी मतलब इस पर हैशटैग पर क्लिक करना है। साथ ही मैं आपको बता दूँ कि अगर आपका कोई गोल्ड वगैरह मतलब बाई है तो उस गोल्ड को भी आपको यहाँ से सेल कर देना है। यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर वो गोल्ड आपको दिख जाएगा अगर आपने कोई भी बाई करके रखा हुआ होगा और उस गोल्ड को आप यहाँ से सेल कर देंगे। साथ ही अगर कोई पेमेंट रिमाइंडर सेट है तो आप यहाँ पर जाएंगे, जाने के बाद आप नीचे जाएंगे और यहाँ पर आप सिंपल क्या करेंगे कि प्रेफरेंसेस एंड सिक्योरिटी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको रिमाइंडर्स देखने को मिलेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और अगर कोई रिमाइंडर सेट है तो उसको हटा देंगे। बिल नोटिफिकेशन कोई सेट है तो जैसे ये 3 सेट हैं
तो आप इनको यहाँ से इस प्रकार से डिलीट कर देंगे। और जब आप डिलीट कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, कुछ भी आपका मतलब यहाँ पर डेटा नहीं रहना चाहिए। अगर और भी कोई सारी चीज़ें सेट हैं जैसे बायोमेट्रिक एंड स्क्रीन लॉक, तो इसको भी आपको हटा देना है। और इस प्रकार से परमिशंस आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से सारी चीज़ें आप यहाँ से हटा देंगे। हालांकि मेरा अभी गिफ्ट कार्ड का बैलेंस नहीं हटा है क्योंकि मैं अपना अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आप सारी चीज़ें हटा देंगे। हटाने के बाद आप इस पर क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे, व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे, प्रोफाइल एंड पेमेंट्स पर क्लिक करेंगे, माई फ़ोन पे प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे, माई फ़ोन पे अकाउंट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, डीएक्टिवेट फ़ोन पे अकाउंट पर क्लिक करेंगे, कैन आई क्लोज माई अकाउंट परमानेंटली पर क्लिक करेंगे, आई हैव अनदर फ़ोन पे अकाउंट पर क्लिक करेंगे, डीएक्टिवेट फ़ोन पे अकाउंट पर क्लिक करेंगे और आप अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट कर देंगे इस प्रकार से। या फिर अगर ये डीएक्टिवेट नहीं करना चाहते हो तो अगर इसके बाद आप सिंपल यहाँ पर अपने फ़ोनपे को अपने मोबाइल फ़ोन से डिलीट कर देते हैं, इस प्रकार से अनइंस्टॉल कर देते हैं, तब भी आपका अकाउंट यहाँ पर मतलब हट चुका है क्योंकि आपके फ़ोनपे में आपकी कोई डिटेल्स ही नहीं रही है, आपने सारी डिटेल्स को हटा दी है। जो डिटेल्स रही है वो हटती नहीं है, तो इस प्रकार से सारी डिटेल्स आपने हटा दी है। अब अगर आपने फ़ोनपे को डिलीट भी कर दिया है और आप नए नंबर से अपना फ़ोनपे अकाउंट बना लेते हैं, तब भी आपका एक नया अकाउंट ही बनेगा, पुराना कुछ भी डिटेल्स नहीं आएगा। तो इस प्रकार से फ़ोनपे अकाउंट को यहाँ पर डीएक्टिवेट करते हैं या फिर कह सकते हैं कि डिलीट करते हैं, क्योंकि डीएक्टिवेट तो नहीं होता है, लेकिन जब आप परमानेंटली क्लोज करने जाते हैं तो वहाँ पर आपको डीएक्टिवेट करने का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए। साथ ही अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी सवाल है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।